नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है शब्द विचार, यानी कि तत्सम तद्भव, जो आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द विचार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा है एक या एक से अधिक बने सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी को निम्न 4 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं, यानी कि जो मूल भाषा है वो तत्सम होती है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र। और दूसरा है तत्भव। तद्भव की परिभाषा है उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे चंद्र से चांद, अग्नि से आग, जिह्वा से जीव आदि बने शब्द को तद्भव कहते हैं। तो हम नीचे कुछ तत्सम तद्भव की सूची दी गई है। आज यही टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। दोस्तों, एक तरफ दिया है तत्सम, एक तरफ दिया है तद्भव। तो अकार्य का तद्भव हो जाता है अकाज। अक्षर का अक्षर या आखर। अक्षत का तद्भव अच्छत होगा। अक्षी का तद्भव आँख होगा। अग्र का आगे होगा। अगम्य का गम्य होगा। दोस्तों, पहले एक तरफ करते हैं, उसके बाद तो अगम्य का अगम। अद्य का आज। अंध का अंधेरा। अट्टालिका का अट्टारी। अमावस्या का अमावस। अनार्य का अनाड़ी। अम्लिका का इमली। अवगुण का अवगुण। अष्टादश का 18। अर्ध का आधा। अश्रु का आंसू। अग्नि का आग। अगरवर्ती का अगाड़ी। अक्षय का आँखा, यानी कि अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा, अग्रवर्ती का तद्भव अगाड़ी हो जाएगा, अक्षय का तद्भव आँखा हो जाएगा, अच्युत का तद्भव अचूक हो जाएगा, अज्ञान का तद्भव अजान हो जाएगा, अज्ञानी का तद्भव अनजाना हो जाएगा, अंधकार का तद्भव अंधेरा हो जाएगा, अन्न का तद्भव अनाज हो जाएगा, अन्यत्र का तद्भव अनंत हो जाएगा, अमूल्य का तद्भव अमोल हो जाएगा, अमृत का तद्भव अमी हो जाएगा, अर्पण का तद्भव अर्पण हो जाएगा, अष्ट का तद्भव 8 हो जाएगा, अर्क का तद्भव आँख या अरक हो जाएगा, अवतार का तद्भव अवतार हो जाएगा, अग्रणी का अगाड़ी हो जाएगा। इस तरह से
अगणित का अनगिनत हो जाएगा तद्भव। आमलक का तद्भव आंवला हो जाएगा। आभीर का तद्भव अहीर हो जाएगा। आर्य का तद्भव आरज हो जाएगा। आदित्यवार का इतवार हो जाएगा। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा तद्भव। अश्विन का तद्भव आशोज हो जाएगा। इक्षु तत्सम है, ईक तद्भव है। ईर्ष्या का तद्भव ईर्षा हो जाएगा। उत्साह का तद्भव उत्साह हो जाएगा। उपालंभ का तद्भव उलाहना हो जाएगा। ऊर्ध्वतन का हो जाएगा उबटन। आम्र का तद्भव आम हो जाएगा। आदेश का तद्भव आयस हो जाएगा। आखेट का अहेर हो जाएगा। आलस्य का आलस हो जाएगा। आम्रचूर्ण का तद्भव आमचूर हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। आश्रय का तद्भव आसरा हो जाएगा। इष्टिका का ईंट हो जाएगा। इप्सा का इच्छा हो जाएगा। उज्ज्वल का उजला हो जाएगा। उल्लूक का उल्लू हो जाएगा। उच्च का ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह से उष्ट का तद्भव ऊंट हो जाएगा। उपाध्याय का ओझा हो जाएगा। उच्छ्वास का उसास हो जाएगा। एकत्र का तद्भव इकट्ठा हो जाएगा। अंक का तद्भव आँख हो जाएगा। अंचल का तद्भव आंचल हो जाएगा। कंकड़ का तद्भव कंगन हो जाएगा। कटु का तद्भव कड़वा हो जाएगा। कल्लोल का तद्भव कलोल हो जाएगा। कपाट का तद्भव किवाड़ हो जाएगा। कपर्दिका का तद्भव कौड़ी हो जाएगा। कज्जल का तद्भव काजल हो जाएगा। कंटक का तद्भव कांटा हो जाएगा। करतरी का तद्भव कैंची हो जाएगा। काष्ठ का तद्भव काठ हो जाएगा। कौक का तद्भव काग हो जाएगा। कांचन का तद्भव कंचन हो जाएगा। किरण का तद्भव किरण हो जाएगा। कीर्ति का तद्भव कीर्ति हो जाएगा। कुक्कुर का तद्भव कुत्ता हो जाएगा। कुक्षी का तद्भव कोक हो जाएगा। कुपुत्र का तद्भव कपूत हो जाएगा। कुंदक का तद्भव गेंद हो जाएगा। कोण का तद्भव कोना हो जाएगा। कृषक का तद्भव किसान हो जाएगा। गर्दभ का गधा हो जाएगा। और उलुखल का ओखली हो जाएगा। ऊपरी का ऊपर हो जाएगा। एला का तद्भव इलायची हो जाएगा। ओष्ठ का तद्भव ओठ हो जाएगा। अंगुली का अंगूरी हो जाएगा। अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा। कर्म का तद्भव काम हो जाएगा। कर्तव्य का तद्भव कर्तव्य हो जाएगा। करपट का कपड़ा हो जाएगा। कदली का तद्भव केला हो जाएगा। कर्पूर का कपूर हो जाएगा। कर्ण का कान हो जाएगा। कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा। काश्यकार का तद्भव कैसेरा हो जाएगा। कार्य का तद्भव काज हो जाएगा। कार्तिक का कातिक हो जाएगा। कास का खांसी हो जाएगा। किंचित का तद्भव कुछ हो जाएगा। कुमार का तद्भव कुंवर हो जाएगा। कुमार का कुंवर हो जाएगा। कुंभकार का तद्भव कुम्हार हो जाएगा। कुष्ठ का तद्भव कोढ़ हो जाएगा। क्रूर का तद्भव क्रूर हो जाएगा। कोकिल का कोयल हो जाएगा। कृष्ण का किशन या कान्हा हो जाएगा। गर्त का तद्भव गड्ढा हो जाएगा। गहन का तद्भव घना हो जाएगा। और गंभीर का तद्भव गहरा हो जाएगा। गांठ का तद्भव गर्मी हो जाएगा। गांठ का तद्भव सॉरी, अब इधर तत्सम आ गया। एक मिनट। सही है।
दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ यहाँ से वो थोड़ा सा ये इधर हो गया था तो पता नहीं चल पाया। तो ग्रंथि का तद्भव हो गया गांठ हो जाता है। गायक का तद्भव गवैया हो जाता है। ग्रामीण का तद्भव गंवार हो जाएगा। गात्र का तद्भव गात हो जाएगा। ग्रीवा का तद्भव गर्दन हो जाएगा। गुहा का तद्भव गुफा हो जाएगा। गोपालक का तद्भव ग्वाल हो जाएगा। गोधूम का तद्भव गेहूँ हो जाएगा। गौर का तद्भव गौरा हो जाएगा। गृहिणी का तद्भव घरनी हो जाएगा। घट का तद्भव घड़ा हो जाएगा। घोटक का तद्भव घोड़ा हो जाएगा। घृणा का तद्भव घिन हो जाएगा। चर्म का तद्भव चाम हो जाएगा। चक्रवाक का तद्भव चकवा हो जाएगा। चंद्र का तद्भव चांद हो जाएगा। चतुष्कोण का तद्भव चौकोर हो जाएगा। चतुर्दश का तद्भव 14 हो जाएगा। चक्र का तद्भव चाक हो जाएगा। और चतुर्थी का चौथ हो जाएगा। चतुर्दिक का तद्भव चहुओर हो जाएगा। चित्रकार का तद्भव चितेरा हो जाएगा। चित्रक का तद्भव चिता हो जाएगा। चैत्र का तद्भव चैत हो जाएगा। छत्र का तद्भव छाता हो जाएगा। छाया का तद्भव छां हो जाएगा। गर्मी का तद्भव घाम हो जाएगा। ग्राम का तद्भव गांव हो जाएगा। ग्राहक का तद्भव गाहक हो जाएगा। ग्रीष्म का तद्भव गर्मी हो जाएगी। गुम्फन का तद्भव गुथना हो जाएगा। गुण का तद्भव गुण हो जाएगा। गोमय का तद्भव गोबर हो जाएगा। गोस्वामी का तद्भव गोसाई हो जाएगा। गो का तद्भव गाय हो जाएगा। गिद्ध का तद्भव गिद्ध हो जाएगा। घटिका का तद्भव घड़ी हो जाएगा। घृत का तद्भव घी हो जाएगा। चर्मकार का तद्भव चमार हो जाएगा। चवर्ण का तद्भव चबाना हो जाएगा। चंद्रिका का तद्भव चांदनी हो जाएगा। चतुर्थ का तद्भव चौथा हो जाएगा। चतुष्पद का तद्भव चौपाया हो जाएगा। चंचू का चोंच हो जाएगा। चतुर्विंश का 24 हो जाएगा। चिक्कड़ का चिकना हो जाएगा। चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा। चौर का चोर हो जाएगा। छिद्र का छेद हो जाएगा। अब आगे जन्म का तद्भव जन्म हो जाएगा। ज्योति का तद्भव ज्योति या ज्योत हो जाएगा। जीवा का तद्भव जीव हो जाएगा। जंघा का तद्भव जांग हो जाएगा। तंडुल का तद्भव तंदुल हो जाएगा। तप्त का तद्भव तपन हो जाएगा। तिलक का तद्भव टीका हो जाएगा। और तीक्ष्ण का तद्भव तीखा हो जाएगा। तैल का तेल हो जाएगा। और इसी तरह ज्येष्ठ का जेठ हो जाएगा। जमाता का तद्भव जमाई हो जाएगा। जीर्ण का तद्भव झीना हो जाएगा। तपस्वी का तपसी हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। तुंद का तोंद हो जाएगा। त्वरित का तुरंत हो जाएगा। और तृण का तद्भव तिनका हो जाएगा। दधी का दही हो जाएगा। दंत धावन का तद्भव दातुन हो जाएगा। दंड का डंडा हो जाएगा। दक्षिण का दाहिना हो जाएगा। दिशांतर का दिशावर हो जाएगा। द्वीप का तद्भव दिया हो जाएगा। दीपावली का दिवाली हो जाएगा। दुर्लभ का तद्भव दूल्हा हो जाएगा। दुर्वा का दूब हो जाएगा। दृष्टि का दिठी हो जाएगा। द्वादश का तद्भव 12 हो जाएगा। दोपहरी का तद्भव दोपहरी हो जाएगा। धर्म का तद्भव धर्म हो जाएगा। धरणी का तद्भव धरती हो जाएगा। धूम्र का तद्भव धुआं हो जाएगा। नग्न का तद्भव नंगा हो जाएगा। नव्य का तद्भव नया हो जाएगा। नौ का तद्भव नौ हो जाएगा। और दंत का तद्भव दांत हो जाएगा। दद्रु का तद्भव दाद हो जाएगा। दद्रु का तद्भव दाद हो जाएगा। दक्ष का तद्भव दक्ष हो जाएगा। दाह का तद्भव डाह हो जाएगा। द्विवर का तद्भव देवर हो जाएगा। दिपासलाका का तद्भव दिया सलाई हो जाएगा।
दुग्ध का तद्भव दूध हो जाएगा। दुर्लभ का तद्भव दुबला हो जाएगा। दौहित्र का तद्भव दोहिता हो जाएगा। द्विगुण का तद्भव दूना हो जाएगा। द्विपट का तद्भव द्विपट्टा हो जाएगा। द्वितीय का तद्भव दूजा हो जाएगा। धरतूर का तद्भव धतूरा हो जाएगा। धूली का धूरी हो जाएगा। धैर्य का धीरज हो जाएगा। नक्षत्र का नखत हो जाएगा। नयन का नयन हो जाएगा। नम्र का नरम हो जाएगा। नकुल का नेवला हो जाएगा। नासिका का नाक हो जाएगा। निपुण का तद्भव निपुण हो जाएगा। निद्रा का तद्भव नींद हो जाएगा। निशी का तद्भव निशी हो जाएगा। नित्य का तद्भव नाच हो जाएगा। पक्ष का तद्भव पंख हो जाएगा। पथ का तद्भव पंथ हो जाएगा। पक्षी का पंछी हो जाएगा। पकवान का तद्भव पकवान हो जाएगा। पश्चाताप का पछतावा हो जाएगा। परपट का पापड़ हो जाएगा। परमार्थ का परमार्थ हो जाएगा। परशु का तद्भव फरसा हो जाएगा। पाषाण का तद्भव पाहन हो जाएगा। पिप्पल का तद्भव पीपल हो जाएगा। पितृ का पीतर हो जाएगा। पुच्छ का पूंछ हो जाएगा। पुष्कर का पोखर हो जाएगा। नारिकेल का तद्भव नारियल हो जाएगा। नापित नापित का तद्भव नाई हो जाएगा। निम्ब का तद्भव नीम हो जाएगा। निम्बुक का तद्भव नींबू हो जाएगा। निष्ठुर का तद्भव निठुर हो जाएगा। पक्को का पक्का हो जाएगा। पदम का पदम हो जाएगा। पट्टिका का तद्भव पाटी हो जाएगा। पर्यंक का तद्भव पलंग हो जाएगा। परीक्षा का तद्भव परख हो जाएगा। परस्वः का तद्भव परसों हो जाएगा। पवन का तद्भव पाउन हो जाएगा। पत्र का तद्भव पत्ता हो जाएगा। पास का तद्भव फंदा हो जाएगा। पास का तद्भव फंदा हो जाएगा। पाद का तद्भव पैर हो जाएगा। पिपासा का तद्भव प्यासा हो जाएगा। पीत का पीला हो जाएगा। पुष्प का तद्भव पुष्प हो जाएगा। पुत्र का तद्भव पूत हो जाएगा। पूर्व का तद्भव पूरब हो जाएगा। पौष का तद्भव पूष हो जाएगा। पंक्ति का तद्भव पंगत हो जाएगा। प्रकट का तद्भव प्रगट हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव पत्थर हो जाएगा। पृष्ठ का तद्भव पीठ हो जाएगा। फणी का तद्भव फण हो जाएगा। बधिर का तद्भव बहरा हो जाएगा। बंदे का तद्भव बांझ हो जाएगा। बालुका का तद्भव बालू हो जाएगा। पूर्ण का तद्भव पूरा हो जाएगा। पौत्र का तद्भव पोता हो जाएगा। प्रिय का तद्भव पी हो जाएगा। प्रस्वेद का तद्भव पसीना हो जाएगा। प्रतिछाया का तद्भव परछाई हो जाएगा। फाल्गुन का फागुन हो जाएगा। वलिवर्द का तद्भव बैल हो जाएगा। बरकर का बकरा हो जाएगा। बुभुक्षित का भूखा हो जाएगा। अब भक्त का तद्भव भगत हो जाएगा। भल्लुक का तद्भव भालू हो जाएगा। भगने का तद्भव भांजा हो जाएगा। भिक्षा का तद्भव भीख हो जाएगा। भ्रू का तद्भव भौं या भाव हो जाएगा। मकर का तद्भव मगर हो जाएगा। मशक का तद्भव मच्छर हो जाएगा। मत्स्य का तद्भव मछली हो जाएगा। मल का तद्भव मैल हो जाएगा। मनुष्य का तद्भव मानुष हो जाएगा। महिषी का तद्भव भैंस हो जाएगा। मार्ग का तद्भव मार्ग हो जाएगा। मणिकार का तद्भव मणिहार हो जाएगा। मातृ का तद्भव मातृ या माता हो जाएगा। माँ या माता हो जाएगा। मिष्ठान का तद्भव मिठाई हो जाएगा। मूसल का तद्भव मूसल हो जाएगा। मेघ का तद्भव मेघ हो जाएगा। मृत्यु का तद्भव मौत होता है। यंत्र मंत्र का तद्भव जंतर मंतर होता है। यज्ञ का तद्भव जग होता है। यति का तद्भव जति होता है। यशोदा का जसोदा होता है। यद्यपि का तद्भव यद्यपि होता है। यश का तद्भव जस होता है। युक्ति का तद्भव जुगति होता है। युवा का तद्भव जवान होता है। रज्जु का तद्भव रस्सी होता है। राजपुत्र का तद्भव राजपूत होता है। और आगे भद्र का
तद्भव भल्ला होता है। भगनी का तद्भव बहिन होता है। भाद्रपद का तद्भव भांदो होता है। भ्रमर का तद्भव भंवरा होता है। भातृ का तद्भव भाई होता है। मक्षी का तद्भव मक्खी होता है। मस्तक का तद्भव माथा होता है। मयूर का तद्भव मोर होता है। मध्य का तद्भव मद होता है। मदोन्मत्त का तद्भव मत वाला होता है। मरकटी का तद्भव मकड़ी होता है। मास का तद्भव महीना होता है। मातुल का तद्भव मामा होता है। मित्र का तद्भव मीत होता है। मुक्ता का तद्भव मोती होता है। मुख का तद्भव मुंह होता है। मौक्तिक का तद्भव मोती होता है। मृत घट का तद्भव मरघट होता है। यमुना का तद्भव जमुना होता है। यजमान का तद्भव जजमान होता है। यत्न का तद्भव जतन होता है। यव का तद्भव जव होता है। यम का तद्भव जम होता है। यज्ञोपवीत का जनेऊ होता है। यूथ का तद्भव जत्था होता है। योगी का तद्भव योगी होता है। रक्षा का तद्भव राखी होता है। राशि का तद्भव रास होता है। लक्ष्मण का तद्भव लखन होता है। लज्जा का लाज होता है। लवंग का लौंग होता है। लवणता का तद्भव लुनाई होता है। लेपन का तद्भव लीपना होता है। लौहकार का तद्भव लुहार होता है। वणिक का तद्भव बनिया होता है। वधु का तद्भव बहू होता है। वर यात्रा का तद्भव बारात होता है। वचन का तद्भव वचन होता है। वर्ण का तद्भव वरण होता है। वाष्प का तद्भव भाप होता है। वाणी का तद्भव बैन होता है। विवाह का तद्भव व्याह होता है। वीणा का तद्भव वीणा होता है। वंश का तद्भव बांस होता है। व्यथा का तद्भव विथा होता है। वृक्ष का तद्भव बिरख या बिरछ होता है। व्याघ्र का तद्भव बाघ होता है। शर्करा का तद्भव शक्कर होता है। सत का तद्भव सौ होता है। साग का तद्भव साग होता है। शिक्षा का तद्भव सीख होता है। सुख का तद्भव सुआ होता है। शून्य का तद्भव शूना होता है। शून्य का तद्भव शुंड होता है। श्यामल का श्यामला होता है। शमश्रु का मूछ होता है। श्वास का सांस होता है। और आगे आगे तत्सम तत्सम लक्षण का तद्भव लक्षण होता है। लक्ष्य का लाख होता है। लवण का लौण या नून होता है। लक्ष्मी का तद्भव लिछमी होता है। लोमसा का तद्भव लोमड़ी होता है। लौह का तद्भव लोहा होता है। वत्स का तद्भव बच्चा या बछड़ा होता है। वट का तद्भव बड़ होता है। वज्रांग का तद्भव बजरंग होता है। वर्षा का तद्भव बरसात होता है। वक का तद्भव बगुला होता है। वानर का तद्भव बंदर होता है। विष्टा का तद्भव वींट होता है। विद्युत का तद्भव बिजली होता है। विकार का तद्भव बिगाड़ होता है। वंशी का तद्भव बांसुरी होता है। वृषभ का तद्भव बैल होता है। वृद्ध का तद्भव बूढ़ा होता है। वृश्चिक का तद्भव बिच्छू होता है। शकट का तद्भव छिकड़ा होता है। सैया का तद्भव सेज होता है। सांप का तद्भव सराप होता है। शीतल का तद्भव शीतल होता है। शुष्क का तद्भव सूखा होता है। सूकर का तद्भव सूअर होता है। श्वशुर का तद्भव ससुर होता है। श्याली का तद्भव शाली होता है। श्वश्रु का तद्भव सास होता है। शमशान का तद्भव मशान होता है। और श्रृंगार का तद्भव श्रृंगाल होता है। सींग का तद्भव श्रावण होता है। सेठ का तद्भव खोणस होता है। सरवर का तद्भव सप्तसती होता है। सरसों का सपत्नी, एक मिनट, ओहो गलत हो गया, गलत, सॉरी गलत, तभी कर रहे हैं। श्रृंगार का श्रृंगाल, साला मिक्सिंग हो जा रहा है भाई, गलत हो जाएगा। यहाँ से शुरू है। हाँ, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंग का तद्भव सिंह हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा। सरोवर का सरवर हो जाएगा। सरसप का सरसों हो जाएगा। सर्प का सांप हो जाएगा। और श्रृंगाल का सियार हो जाएगा। श्रावण का सावन हो जाएगा। खोणस का
16 हो जाएगा। सप्तशती का तद्भव सतसई हो जाएगा। सपत्नी का साउथ हो जाएगा। संध्या का तद्भव सांझ हो जाएगा। सत्य का तद्भव सच हो जाएगा। सूत्र का तद्भव सूत हो जाएगा। सौभाग्य का सुहाग हो जाएगा। स्वर्णकार का तद्भव सुनार हो जाएगा। स्कंद का कंद हो जाएगा। स्तंभ का खंबा हो जाएगा। स्पर्श का परस हो जाएगा। हरित का तद्भव हरा हो जाएगा। हस्तिनी का हथनी हो जाएगा। हट्ट का हाट हो जाएगा। हस्ती का हाथी हो जाएगा। हरिण का हिरण हो जाएगा। हिंडोला का हिंडोला हो जाएगा। होलिका का होली हो जाएगा। क्षण का छीन हो जाएगा। छत्री का खत्री हो जाएगा। क्षीर का खीर हो जाएगा। क्षेत्र का खेत हो जाएगा। और साक्षी का तद्भव साखी हो जाएगा। सूर्य का सूरज हो जाएगा। स्वप्न का तद्भव सपना हो जाएगा। स्थल का तद्भव थल हो जाएगा। स्थान का तद्भव थान हो जाएगा। स्नेह का तद्भव नेह हो जाएगा। हरिद्रा का तद्भव हल्दी हो जाएगा। हर्ष का तद्भव हरख हो जाएगा। हंडी का तद्भव हांडी हो जाएगा। हस्त का तद्भव हाथ हो जाएगा। हास्य का तद्भव हंसी हो जाएगा। हीरक का तद्भव हीरा हो जाएगा। क्षति का तद्भव छत्ती हो जाएगा। क्षार का तद्भव खार हो जाएगा। क्षीण का तद्भव छीन हो जाएगा। त्रयोदशा का 13 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तत्सम तद्भव जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए। और अगला टॉपिक हमारा आएगा कल। ये अब हम यहाँ से बात करेंगे देशज शब्द। देशज शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देशज विदेशज शब्द, तो इस तरह के शब्द आते हैं। तो कौन से शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हम ये अपना अगले टॉपिक में जो है डालेंगे। आज का बस यहीं से ख़त्म होता है। क्षेत्र का खेत हो जाएगा और त्रयोदशा का 13 हो जाएगा। तो आज का जो है तत्सम तद्भव टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद। थैंक यू।